नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं ताज़ा स्टडी यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। हमने पिछले क्लास में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे एनटीपीसी आरपीएफ जो भी पिछले साल के थे वो कर लिए हैं। ये अब ग्रुप डी के 2022 के पूछे गए प्रश्न हैं। हम इस वीडियो में ये देखेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पेरियार नदी किस नदी राज्य में बहती है? जो पेरियार नदी है किस राज्य में बहती है? तो ये हो जाएगा केरल। पर्यावरण को स्वच्छ रखने प्रदूषण संकेत के लिए कौन जिम्मेदार है? लाइकेन। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एड्स का फुल फॉर्म है एक्यूट इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। जैन शब्द जीन शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है विजेता। जैन जो शब्द है जीन शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है विजेता। किस प्रक्रिया द्वारा सतत किस प्रक्रिया द्वारा सतह का पानी, वर्षा का पानी और बर्फ का पिघलना जमीन में रिस जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनफिल्ट्रेशन। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को कब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को कब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया? तो ये किया गया था 6 अगस्त 2021 को। प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। आवर्तसानी में लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है? बढ़ता है और परमाणु त्रिज्या घटता है। आवर्तसानी में लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाने पर प्रभाव नाभिकीय आवेश बढ़ता है और परमाणु त्रिज्या घटता है। पंचायत सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था राजस्थान में। और दूसरा हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश में। 1930 में नमक कर से संबंधित आंदोलन कौन सा है? तो 1930 में नमक कर से संबंधित आंदोलन डांडी मार्च है। न्यूलैंड के अष्टक में प्रथम और अंतिम तत्व कौन सा था? तो न्यूलैंड के अष्टक में प्रथम और अंतिम तत्व हाइड्रोजन और थोरियम था। चार्लो लुको चलो लुको त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो केरल में पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन किस राज्य में पाए जाते हैं? केरल में। फ्यूज तार पतला और लंबा क्यों बनाया जाता है? तो पतले तारों में उच्च प्रतिरोधकता और कम गलनांक होता है। कोसेरकी के लीवर में शेर का क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ये विष और औषधियों का विसरण करता है। ओम के नियम क्या है? तो V बराबर IR होता है। वाइट और ब्लैक फोटोग्राफी में कौन सा विलियम उपयोग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड। वाइट और ब्लैक फोटोग्राफी में कौन सा विलियम उपयोग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड उपयोग में लाया जाता है। बाल साहित्यकार पुस्तक 2021 से कितनी भाषाओं में लिख दिया गया है? तो 22 भाषाओं में। किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नेत्र लेंस द्वारा प्रकाश किरणों के डैश के कारण बनता है? तो अपवर्तन। किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नेत्र लेंस द्वारा प्रकाश किरणों के अपवर्तन के कारण बनता है। जब प्रकाश वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है तो आपतन और परावर्तन किरणें के मध्य कितने डिग्री का कोण होता है? तो ये हो जाएगा 0 डिग्री। पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनती है वह कैसी होती है? तो वास्तविक होती है। पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनती है वो कैसी होती है? वास्तविक होती है। संघीय मतदान प्रणाली किसके अंतर्गत आती है? तो संवैधानिक अधिकार। संघीय मतदान प्रणाली किसके अंतर्गत आती है? तो संवैधानिक अधिकार। आम्र वर्षा कब होती है? तो ग्रीष्म ऋतु में होती है। बाबा सोहन सिंह भकना किस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे? तो गदर पार्टी के थे। बाबा सोहन सिंह भकना किस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे? तो गदर पार्टी के थे।
भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और अंगीकृत कब हुआ था? तो 1949 में हुआ था अंगीकृत। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ था। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलन क्यों किया जाता है? रासायनिक अभिक्रिया को संतुलन क्यों किया जाता है? तो द्रव्यमान संरक्षण के लिए। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलन क्यों किया जाता है? तो द्रव्यमान संरक्षण के लिए। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई क्या है? तो KWH होता है, किलोवाट घंटा। कौन सा जानवर का लिंग आनुवांशिकी रूप से निर्धारित नहीं होता? तो ये हो जाएगा घोंघा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किसकी दिशा ज्ञात करने में किया जाता है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो किसी चालक में प्रेरित धारा की दिशा। किसी चालक में प्रेरित धारा की दिशा। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किसमें किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कपड़ा उद्योग में विरंजक एजेंट के रूप में किया जाता है। उद्योग में ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। पानी को कीटाणु रहित बनाने के लिए किया जाता है। कौन सा गर्भ निरोधक गर्भाशय के भीतर शुक्राणु के फेगोसाइटोसिस कील को बढ़ाता? तो ये हो जाएगा IUD। नेफ्रॉन में कौन से पदार्थ पुनः अवशोषित होते हैं? नेफ्रॉन में कौन से पदार्थ पुनः अवशोषित होते हैं? तो ये हो जाएगा ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम क्लोराइड और आवश्यक लवण। कौन सी कोशिका अपना आकार बदल सकती है? तो WBC अपना आकार बदल सकती है। तापीय प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो तापीय प्रतिरोध चालक पदार्थ की प्रकृति और चालक के ताप पर निर्भर करता है। गार्ड सेल में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो गार्ड सेल में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो रंध्र को खोलकर और बंद करके वाष्पोत्सर्जन की दर को नियंत्रित करते हैं। अगर किरण दर्पण की लंब पर आपतित होती है तो परावर्तन कोण क्या होगा? तो 0 डिग्री होगा। अगर किरण दर्पण के अभिलंब पर आपतित होती है तो परावर्तन कोण क्या होगा? 0 डिग्री होगा। समुद्र पानी का रंग किस प्राकृतिक घटना के कारण नीला दिखाई देता है? यहाँ पे नीला होना चाहिए, यहाँ पे दिया नहीं है, तो ये हो जाएगा प्रकीर्णन। समुद्र प्रकीर्णन हो जाएगा यहाँ पे। किसके प्रयासों से 1929 में सती प्रथा का अंत हुआ था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक इसका आंसर हो जाएगा। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? तो 22 भाषा है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? 22 है। मैंग्रोव वन भारत में कहाँ पाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल। मैंग्रोव वन भारत में कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल। विश्व आर्थिक आउटपुट रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो IMF। पंचायतों का गठन किस संविधान संशोधन के तहत हुआ? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ था, जो कि 24 अप्रैल 1993 को। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। पेटीएम मनी ने भारत का पहला इंटेलिजेंट मैसेंजर पेश किया है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है पॉप्स। उसका नाम क्या है? पॉप्स। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज की गतिविधियों को डैश द्वारा जारी रखा गया? तो देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन द्वारा जारी रखा गया। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया? तो केरल में। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? केरल। 100 दिन तक रोजगार किस योजना के तहत दिया जाता है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी द्वारा। मेघालय का गारो जो जनजाति है का फेस्टिवल कौन सा है? तो ये हो जाएगा बंगला। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस वर्ष के अधिनियम द्वारा बनाया गया? तो ये 1976। प्रोफेसर PC महालनोबिस ने किसकी स्थापना की? तो इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल इंस्टीट्यूट 17 दिसंबर
1931 के में स्थापित की। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस ने किसकी स्थापना की थी? तो ये स्थापना किया था इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, जो कि 17 दिसंबर 1931 को स्थापित हुआ था। न्यूलैंड का अष्टक में प्रथम और अंतिम तत्व कौन सा था? तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन और थोरियम। धातु ऑक्साइड की प्रकृति होती है तो क्षारीय होती है। धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। मानव में कितने जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र की संख्या होती है? तो 22 जोड़ी। मानव में कितनी जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र की संख्या होती है? 22 जोड़ी। ईस्ट किण्वन का उपयोग किसमें होता है? तो ब्रेड और बियर बनाने में। ईस्ट किण्वन का उपयोग किसमें होता है? ब्रेड और बियर बनाने में। चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता? तो चालक में प्रवाहित धारा। पुष्प जननांग के नाम बताएं। तो पुष्प जननांग के नाम हो जाएगा पुनकेसर, और नर जननांग ये पुनकेसर हो जाएगा, नर जननांग है ये, और स्त्री केसर मादा जननांग है। मानव और जंतु शरीर का नियंत्रण कौन सा अंग करता है? मानव और जंतु शरीर का नियंत्रण कौन सा अंग करता है? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अवर्णी लवक कौन सा है? तो ल्यूकोप्लास्ट है। अवर्णिक लवक कौन सा है? ल्यूकोप्लास्ट। कौन सा घोल फिनोल फिनो फिनोफथेलिन को गुलाबी कर देता है? कौन सा घोल फिनोफथेलिन को गुलाबी कर देता है? तो क्षार। पंचायती राज सिद्धांत किस भाग में है? तो भाग 9 में। पराक्रम दिवस किसकी जयंती के लिए मनाया जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस। भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो 6। इसको अभी और भी शास्त्रीय भाषा जोड़ दिया गया है। इसका आंसर इस समय तो 6 नहीं होगा, क्योंकि इसमें और 4 शायद भाषा जोड़ा गया है। इसको आप लोग देख लीजिएगा। प्रिज्म का विचलन कोण किसके मध्य होता है? प्रिज्म का विचलन कोण किसके मध्य होता है? तो आपतित किरण और परावर्तित किरण। फ्लोएम उत्तक से पौधे में किसका समूहन होता है? तो पोषक का। फ्लोएम उत्तक से पौधों में किसका समूहन होता है? पोषक तत्व का। सिंधु दर्शन उत्सव किस केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित होता है? तो लेह लद्दाख का। सिंधु दर्शन उत्सव किस केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित होता है? लेह लद्दाख। प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे? तो स्वर्ण सिंह समिति। खाना जल्दी पकने के लिए उसमें क्या डाला जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। खाना जल्दी पकाने के लिए उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट डाला जाता है। जियोमोर्फोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो भू आकृति और भू आकृतियों के विकास का। किस रंग के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक अधिकतम और न्यूनतम होता है? तो बैगनी के लिए अधिकतम होता है और लाल के लिए न्यूनतम होता है। मस्तिष्क का कौन सा क्षेत्र अनैच्छिक गति को नियंत्रित करता है? तो मेडुला ऑब्लोगाटा। अवतल दर्पण में आवर्धन कैसा होता है? तो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। 1989 में पंचायती राज्य व्यवस्था के आधार पर किस समिति का गठन किया गया? तो पीके गूथन समिति। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को नियंत्रण के लिए 1987 में कौन सी प्रोटोकॉल पारित हुआ? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पारित हुआ था। सरीसृप में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो तापमान के द्वारा होता है। सरीसृप में लिंग का निर्धारण तापमान के आधार पर होता है। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो राष्ट्रपति में। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो राष्ट्रपति में निहित है। 1960 में सिंधु जल समझौते में भारत की पश्चिम नदी में हिस्सेदारी कितना है? 20%। एल्युमिनियम का अयस्क क्या है? तो बक्साइट हो जाएगा। मकर संक्रांति किस महीने में मनाया जाता है? तो जनवरी में। मकर संक्रांति जनवरी में मनाया जाता है। बेंजीन की संरचना होती है C6 और H6।
किस संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 21 शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था? तो 86वां संविधान संशोधन। रेड सैंडल्स या रेड सैंडलवुड भारत में कहाँ पाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। किस पंचवर्षीय योजना में लाइसेंस उद्योग के लिए लाइसेंस राज्य की शुरुआत की गई? तो 1956। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए किस गैस की क्रिया कराई जाती है? तो क्लोरीन की। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए किस गैस की क्रिया कराई जाती है? क्लोरीन वजह। कोयले के अपूर्ण दहन से कौन सा गैस निकलता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। उत्तल दर्पण का अवधन क्षमता क्या होता है? तो उत्तल दर्पण का अवधन क्षमता होता है 0 से अधिक और 1 से कम होता है। 0 से अधिक और 1 से कम होता है। पौधे में अवशिष्ट उत्पादों को कहाँ संग्रहित किया जाता है? तो कोशिका रिक्तिका में संग्रहित किया जाता है। अगर दर्पण में आपतित किरण मुख से आ रही है तो आपतन कोण कितना होगा? 0 डिग्री होगा। उस लेंस में वस्तु कहाँ पर रखने पर उसका वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो 2F पर। 2F से परे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो माइकल फैराडे ने की। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की? माइकल फैराडे ने। कोशिका नगर निगम की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई? कोलकाता नगर निगम की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई? तो 1726। मनुष्य में श्वसन वर्णक किस में पाया जाता है? आरबीसी में। मनुष्य में श्वसन वर्णक किस में पाया जाता है? आरबीसी में। भारत का सर्वोच्च कार्यपालक प्रमुख कौन है? तो राष्ट्रपति है। भारत का सर्वोच्च कार्यपालक प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधानों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2021 को कब अधिसूचित किया? 28 दिसंबर 2021। नेशनल इंडिया की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? पंजाब में। पेड़ पौधे और मरे हुए जीव का किसमें परिवर्तन कार्बनीकरण कहलाता है? कार्बन में। प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो प्रतिरोध की इकाई ओम मीटर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त और वर्गों की संख्या कितनी है? तो 10 वर्ग हैं और 7 आवर्त हैं। भारत में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तमिलनाडु हो जाएगा। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को मनाया जाता है। अमीबा अपने भोजन किसके माध्यम से ग्रहण करते हैं? तो कूटपाद के द्वारा। अमीबा में पानी का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो संकुचन सेल रिक्तिका के द्वारा। रोअर्स कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाया जाता है। कारखाना अधिनियम में 1948 के बाद अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं? 7। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो ये नर्मदा नदी पर है। किसने पुनः धर्म सुधार और नव वेदांत पर अद्वैतवाद के सिद्धांत पर बल दिया? तो स्वामी विवेकानंद। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1972 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1972 में। भारत में किस तरह के राजनीतिक प्रणाली है? तो बहुदलीय। आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? फ्लोरीन है। 1974 में श्री महिला सेवा सहकारी बैंक लिमिटेड कहाँ स्थापित हुआ? अहमदाबाद में। कोशिका की ऊर्जा इकाई क्या है? कोशिका की ऊर्जा इकाई क्या है? एटीपी है। किसी तत्व या यौगिक में हाइड्रोजन का जुड़ना कौन सी अभिक्रिया है? किसी तत्व या यौगिक में हाइड्रोजन का जुड़ना कौन सी अभिक्रिया है? अपचयन हो जाएगा। महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती किस वर्ष मनाया गया? तो ये मनाया गया 2019 में। किस राज्य ने पूरे राज्य में छत पर वर्षा जल संचयन
अनिवार्य कर दिया है। तो तमिलनाडु। भारत में सबसे पहले साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो ये मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। अर्जुन की छाल कौन सी बीमारी में काम आती है? हृदय रोग में। न्यूलैंड का अष्टक नियम से बेरिलियम के गुण किस तत्व के समान है? मैग्नीशियम। राज्यसभा के सीटों का आवंटन किस अनुसूची में है? चौथी अनुसूची। C3H6 किस श्रेणी का यौगिक है? एल्कीन है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्था का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस अधिनियम के तहत भारी उद्योग को भारत में स्थापित किया गया? तो औद्योगिक नीति 1956। औद्योगिक नीति 1956। भारतीय दंड संहिता धारा 124A किससे संबंधित है? तो राजद्रोह से। राजद्रोह। कौन अपने प्राथमिक उत्सर्जन में यूरिक अम्ल उत्सर्जन करते हैं? कौन अपने प्राथमिक उत्सर्जन में यूरिक अम्ल उत्सर्जित करता है? तो पक्षी हो जाएगा। महिलाओं में होने वाला प्रथम मासिक धर्म रक्तस्राव को क्या कहते हैं? तो रजो दर्शन कहते हैं। रजो दर्शन कहते हैं। अवतल दर्पण में वस्तु P और F के मध्य हो तो प्रतिबिंब की प्रवृत्ति कैसी होगी? अवतल दर्पण में वस्तु P और F के मध्य हो तो प्रतिबिंब की प्रवृत्ति कैसी होगी? तो आभासी, सीधा, बड़ा और दर्पण के पीछे। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। इस्लाम धर्म में कुल कितने स्तंभ है? तो 5। मानव शरीर में यूरिया चक्र किस अंग में होता है? तो यकृत में। मानव शरीर में यूरिया चक्र किस अंग में होता है? यकृत में। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस के। बिहार की शोक किस नदी को कहते हैं? तो जो गंगा की सहायक नदी है, इसी कोसी को कहते हैं। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से कहाँ तक है? तो 12 से 35 तक है। पंचायती राज संविधान के किस भाग में है? तो भाग 9 में। पंचायती राज संविधान के किस भाग में है? भाग 9 में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य में है? तो ये पंजाब, राजस्थान और हरियाणा तीनों राज्य में है। कौन सी नदी तंत्र जम्मू कश्मीर से होकर गुजरती है? तो सिंधु। चीन तिब्बत भाषाओं की कौन सी भाषा पूर्वोत्तर भारत में बोली जाती है? बोडो। चीन तिब्बत भाषाओं की कौन सी भाषा पूर्वोत्तर भारत में बोली जाती है? बोडो। हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि का रचयिता कौन है? ब्रह्मा। महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद 1922 में असहयोग आंदोलन वापस लिया था? तो चौरा चौरी कांड हो गया था। चौरा चौरी की घटना हुई थी गोरखपुर में, इसी कारण असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने वापस ले लिया। एकाधिकार बाजार में क्या अभिप्राय है? तो किसी वस्तु का केवल एक ही विक्रेता। भारी व्यायाम के दौरान किसके जमा होने के कारण हमें मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है? लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। स्थानीय गर्भ रोकने के लिए कौन सा बर्थ कंट्रोल विधि का उपयोग किया जाता है? तो ट्यूबोटोमी। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन। भू आकृति किस विज्ञानी के तहत आता है? तो भूविज्ञान। भू आकृति किस विज्ञान के अंतर्गत आता है? भूविज्ञान। अल्फ्रेड पार्क में किसने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी? चंद्रशेखर आजाद। तडोबा नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। तडोबा नेशनल पार्क किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। आधुनिक आवर्त सारणी में होते हैं 7 आवर्त होते हैं और 18 वर्ग होते हैं। प्रस्तावना में लोकतंत्र के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है? तो गणराज्य। प्रस्तावना में लोकतंत्र के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है? गणराज्य। वायु की अनुपस्थिति में वायुमंडल कैसा दिखता है? तो काला दिखता है। वायु की अनुपस्थिति में वायुमंडल कैसा दिखता है? काला। उत्तल लेंस में वस्तु को कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब उल्टा, छोटा और वास्तविक बनेगा? तो अनंत पर रखेंगे। तो बोमेन कैप्सूल मानव के किस हिस्से में पाई जाती है? तो किडनी में। रक्तचाप किससे मापते हैं? तो एस्फेगैनो मैनोमीटर द्वारा मापते हैं।
जल की अस्थायी कठोरता को कम किसके प्रयोग से किया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट। 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो 1969 में। पौधों में फल का निर्माण किससे होता है? तो अंडाशय से। पौधों में फल का निर्माण किससे होता है? अंडाशय से। अवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर धातु की क्षारीयता घटती है। अवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर धातु की क्षारीयता घटती है। बोंडला वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो गोवा में। बोंडला वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? गोवा में। भारत के कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत के कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर की ओर है। धारा की दिशा पूरब से पश्चिम की ओर है। तो चालक की दिशा की किस ओर होगी? तो दाईं ओर होगी। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है फ्लोरीन। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है फ्लोरीन। पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चलाई गई? तो 1951 से 56 के बीच चली थी। राजकोषीय घाटा कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो कुल व्यय में से माइनस कर दिया जाता है कुल प्राप्तियाँ। कुल व्यय में से माइनस किया जाता है कुल प्राप्तियाँ। मानव जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। मानव जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। एक दर्पण दिया गया है जिसमें वस्तु की साइज में इमेज की साइज बड़ी है। दर्पण और दर्पण के पीछे प्रतिबिंब है, तो वह कौन सा दर्पण है? तो ये हो जाएगा अवतल दर्पण। उपकला उत्तक किसमें पाई जाती है? तो त्वचा। उपकला उत्तक किसमें पाई जाती है? त्वचा में। आभासी और वास्तविक सूर्योदय व सूर्यास्त कितने समय पहले और बाद तक दिखाई देते हैं? आभासी व वास्तविक सूर्योदय व सूर्यास्त कितने समय पहले और बाद तक दिखाई देता है? 2 मिनट। विद्युत मोटर कौन सा नियम काम करता है? तो विद्युत मोटर में कौन सा नियम काम करता है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। NHRC का फुल फॉर्म होता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया था? तो 2004 में दिया गया था। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का क्या वह प्रदर्शित करता है? फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम क्या प्रदर्शित करता है? तो प्रेरित चुंबकीय धारा की दिशा। प्रेरित चुंबकीय धारा की दिशा। अनुच्छेद 343A में क्या है? तो ये इसमें राज्य की संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 14 से 18। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 14 से 18। भारत सरकार अधिनियम 1919 किस पर आधारित था? तो मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार। छठ पूजा में किस देवता की पूजा की जाती है? सूर्य की। 2014 में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो उड़िया। किस राज्य में विधानसभा और विधान परिषद दोनों हो उसे क्या कहते हैं? द्विसदनीय विधानमंडल। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा किस अनुच्छेद में है? 51A में है। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसके दौरान हुआ था? चंदेल वंश। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसके दौरान हुआ था? चंदेल वंश के दौरान। किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा चलाई गई हिंद स्वराज पत्रिका आज भी प्रचलित है? महात्मा गांधी। इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस पर ज़्यादा जोर दिया गया? तो औद्योगिक विकास पर ज़्यादा जोर दिया गया था। जब कोई बिल पास हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अधिनियम कहते हैं। जब कोई संसद में बिल पास हो जाता है उसे अधिनियम कहते हैं। वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पूर्व की सूर्य की घटना के कारण दिखाई देता है। किस घटना के कारण दिखाई देता है? 2 मिनट पूर्व अपवर्तन की घटना। कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो राइबोसोम को कहते हैं। जब संचारण होता है तो इसमें कौन सी अभिक्रिया होती है? ऑक्सीकरण होती है। जब संचारण होता है तो इसमें कौन सी अभिक्रिया होती है? ऑक्सीकरण होती है। फोकल लेंथ की एसआई यूनिट है मीटर। फोकल लेंथ की एसआई यूनिट क्या है? मीटर है। ब्यूटेन और पेंटेन के कितने समवायी होते हैं? तो ब्यूटेन के 2 और पेंटेन के 3। राइजोसोम में किस प्रकार का प्रजनन होता है? तो बीजाणु निर्माण। राइजोपस में किस प्रकार का प्रजनन होता है? तो बीजाणु निर्माण।
संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा कितने मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो 10 10 जोड़ा गया है। 1989 में पंचायती राज व्यवस्था के आधार पर किस समिति का गठन किया गया? तो पीके ठुंगन समिति। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। विश्व टीबी डे कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को मनाया जाता है विश्व टीबी डे। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्था कहाँ है? केंद्रीय भारतीय भाषा संस्था कहाँ है? मैसूर में है। बेलारी जिला कर्नाटक का किस खनिज हेतु प्रसिद्ध है? लौह अयस्क। बेलारी जिला कर्नाटक का किस खनिज हेतु प्रसिद्ध है? लौह अयस्क। भवानी नदी किसकी सहायक नदी है? कावेरी। भवानी जो नदी है किसकी सहायक नदी है? कावेरी नदी की सहायक नदी है। ओम किसका सैम्बुल है? तो प्रतिरोध का हो जाएगा। ओम किसका सैम्बुल है? प्रतिरोध का। नई वायु खेल नीति में हवाई खेलों के लिए कितने स्तरीय शासन संरचना होगी? 4। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य औद्योगिकरण था? तो दूसरी। किस अभिक्रिया में अविलय अवक्षेप बनता है? तो द्विव विस्थापन अभिक्रिया। किस अभिक्रिया में अविलय अवक्षेप बनता है? द्विव विस्थापन अभिक्रिया। मानव में कृतंक दांत की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। मानव में कृतंक दांत की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। ग्लूकोज के अनोक्सी श्वसन में कौन सा अम्ल बनता है? लैक्टिक अम्ल। ग्लूकोज के अनोक्सी श्वसन से कौन सा अम्ल बनता है? लैक्टिक अम्ल। बेनालू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में। बेनालू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में मनाया जाता है। सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो असम के डिब्रू सेखोवा। असम में डिब्रू सेखोवा। एनी बेसेंट ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद किसे सौंप दिया? तो मदन मोहन मालवीय। आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तेलुगु एवं उर्दू। आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तेलुगु और उर्दू। हिंदू मान्यता के अनुसार वेंकटेश लॉर्ड तिरुपति बालाजी किस भगवान को कहते हैं? तो विष्णु भगवान को। बुंदेलखंड एवं बघेलखंड पठार किसके भाग हैं? तो मध्य प्रदेश के क्षेत्र के। बुंदेलखंड एवं बघेलखंड पठार किसके भाग हैं? मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 143। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 143। मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन समुद्री तट और समुद्र के बीच दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं। लक्ष्मी बड़ुआ को पद्म श्री कब दिया गया? तो 2021 में। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में स्थित है। ग्रेट निकोबार में स्थित है। पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता संविधान के किस भाग से संबंधित है? भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11। किस अर्थशास्त्र में समस्त आर्थिक क्रियाओं का संपूर्ण रूप से अध्ययन किया जाता है? समाविष्ट अर्थशास्त्र। किस अर्थशास्त्र में समस्त आर्थिक क्रियाओं का संपूर्ण रूप से अध्ययन किया जाता है? तो समशिष्ट अर्थशास्त्र। जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज है, 14 नवंबर 1889 में हुआ था। 1889 में 14 नवंबर 1889 में। कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट। शुक्र ग्रह पर पीले रंग के बादल किसकी उपस्थिति के कारण होते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण। दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना 2024 किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय। प्रथम शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तमिल है। प्रथम शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तमिल हो जाएगा। प्रथम शास्त्रीय भाषा तमिल। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है डायनेमो, जिसको जनरेटर भी कहते हैं। झारखंड में आदिवासियों द्वारा मनाया जाने वाला उत्सव कौन सा है? तो सरहुल उत्सव है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है।
बैंक ऑफ बड़ौदा के संस्थापक कौन थे? तो महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ थे। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ थे। भारत में सिक्के कौन जारी करता है? तो वित्त मंत्रालय जारी करता है। भारत में सिक्के वित्त मंत्रालय जारी करता है। बंधन बैंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में है। बंधन बैंक की लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है, जो 2015 में स्थापित हुआ था। निजता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 21 में। निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ था? 1963 में। राज्य भाषा अधिनियम कब पारित हुआ? 1963। वाराणसी में दीपावली के बाद कार्तिक पूर्णिमा को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? देव दीपावली। वाराणसी में दीपावली के बाद कार्तिक पूर्णिमा को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? देव दीपावली। कार्बन का सबसे कठोर रूप है हीरा। कार्बन का सबसे कठोर रूप है हीरा। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? तो 31 अक्टूबर 1966 में हुआ था। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1966 में हुआ था। किस समूह के तत्वों की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं? हैलोजन। किस समूह के तत्वों की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं? हैलोजन। नगर पालिका का प्रमुख कौन होता है? तो मेयर होता है। नगर पालिका का प्रमुख कौन होता है? मेयर होता है। अलकनंदा और भागीरथी के संगम को क्या कहते हैं? देवप्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी के संगम को क्या कहते हैं? देवप्रयाग। किस अनुच्छेद किस अनुच्छेद में भारत के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है? तो 112। किस अनुच्छेद में भारत के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है? 112। चींटी को काटने पर कौन सा रसायन का प्रयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा। चींटी को काटने पर कौन सा रसायन का प्रयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा। उत्तल दर्पण में फोकस बिंदु कहाँ होते हैं? तो दर्पण के पीछे। उत्तल दर्पण में फोकस बिंदु कहाँ होते हैं? दर्पण के पीछे। कर्मचारी को नियमित वेतन के अतिरिक्त मिलने वाली सुविधाएं को क्या कहते हैं? फ्रिंगे बेनिफिट। पंचायती राज का चुनाव कौन करवाता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग। पंचायती राज का चुनाव कौन करवाता है? राज्य चुनाव आयोग। एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम कब से चलाया गया? 1992 से 93। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य की जीवन रेखा है? तो राजस्थान की जीवन रेखा है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रमजान कौन सा महीना है? 9वां। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रमजान कौन सा महीना है? 9वां। विक्रम साराभाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में। अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में। चंद्रमा से किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। चंद्रमा से किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश से कैसा दिखाई देता है? काला। संविधान में कितनी मूल भाषा थी? तो 14। संविधान में कितनी मूल भाषा थी? 14। व्याप व्यापकगत का सिद्धांत किससे संबंधित है? लॉर्ड डलहौजी से। व्यापकगत का सिद्धांत किससे संबंधित है? लॉर्ड डलहौजी से। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद हो जाएगा। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर हैं ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन है? ऋषभदेव। जिप्सम को जलाने पर कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम को जलाने पर कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। धुएं में किसके कारण प्रकाश दिखाई देती है? टिंडल प्रभाव। धुएं में किसके कारण प्रकाश दिखाई देती है? टिंडल प्रभाव। एक अवतल दर्पण में वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के भीतर वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगी? वक्रता केंद्र से दूर, और वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनेगी। एक अवतल दर्पण में वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो वक्रता केंद्र से दूर, वास्तविक उल्टा और बड़ा बनेगा। विद्युत मोटर में कुंडली के अर्ध घूर्णन के बाद विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित कौन करता है? विभक्त वलय। विभक्त वलय। राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़ा कौन सी संस्था जारी करती है? राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़ा कौन सी संस्था जारी करती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़ा कौन सी संस्था जारी करती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। सांस लेने में हवा का आदान प्रदान हेतु फेफड़े की सहायता कौन करता है? श्वास नलिका, जिसे ट्रेकिया कहते हैं। संघाई हिरन किस राज्य का राजकीय पशु है? तो मणिपुर का। जो संघाई हिरन है वो किस राज्य का राजकीय पशु है? मणिपुर का।
कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है? तो नर्मदा। अनुच्छेद 51A किस भाग से संबंधित है? तो ये भाग 4A से संबंधित है, जिसमें मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। कोबरा का फुल फॉर्म क्या है? कोबरा का फुल फॉर्म कोरपा का फुल फॉर्म क्या है? तो कोरपा का फुल फॉर्म हो जाएगा कंज्यूमर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसे 1984 में पारित हुआ था। अनुच्छेद 279A किससे संबंधित है? तो जीएसटी से संबंधित है। अनुच्छेद 289A किससे संबंधित है? जीएसटी से। मासीराम किन पहाड़ियों पर स्थित है? तो खासी पहाड़ियाँ पर स्थित है, जो कि मेघालय में है। नवरोज उत्सव कौन से धर्म से संबंधित है? तो पारसी धर्म से संबंधित है। नवरोज जो उत्सव है पारसी धर्म से संबंधित है। मृदा अपरदन रोकने के लिए क्या सही विधि है? तो समोच्च रेखीय जुताई। मृदा अपरदन रोकने के लिए क्या सही विधि है? तो समोच्च रेखीय जुताई। भारतीय संग्रहालय अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1910 में। भारतीय संग्रहालय अधिनियम कब पारित किया गया था? 1910। भारत की राष्ट्रीय आय को सबसे पहले किसके द्वारा मापा गया था? भारत की राष्ट्रीय आय को सबसे पहले किसके द्वारा मापा गया था? तो दादा भाई नौरोजी द्वारा मापा गया था। संध्या गुरुंग को किस खेल में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया? तो बॉक्सिंग खेल में। किस राज्य पुलिस ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए पिंक फोर्स शुरू किया है? तो गोवा। किस राज्य पुलिस ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए पिंक फोर्स शुरू किया है? गोवा। हाजी अली दरगाह कहाँ पर है? तो वर्ली तट मुंबई में है। टीपी औसेफ को किस क्षेत्र खेल में द्रोणाचार्य 2021 अवार्ड दिया गया है? एथलेटिक्स में। पंचायती राज में महिलाओं को कितना आरक्षण है? 33%। वक्रता त्रिज्या और फोकस के दूरी के सूत्र क्या है? तो R बराबर 2F। वक्रता तेज बराबर 2 गुना फोकस दूरी। पोंगल में किसकी पूजा की जाती है? तो सूर्य की पूजा की जाती है पोंगल में। अनुच्छेद 51A में क्या है? तो मौलिक कर्तव्य है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सीसा में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो ये हो जाएगा कैल्शियम। बीजाणु निर्माण द्वारा जनन कौन करता है? तो मॉस और फर्न। एक हॉर्स पावर बराबर होते हैं 746 वाट के। अजैविक घटक कौन सा है? तो मिट्टी। अजैविक घटक कौन सा है? मिट्टी। ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। चुंबकीय रेखा के बारे में क्या सत्य है? तो आपस में नहीं काटती है। चुंबकीय जो रेखाएं होती है ये आपस में कभी नहीं काटती। अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आभासी और सीधा होता है। पौधे ऑक्सीजन कब उत्सर्जित करते हैं? तो दिन के समय प्रकाश संश्लेषण द्वारा। पौधे जो हैं वो दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और रात में CO2 छोड़ते हैं। मुगलों का पहला नियोजन शहर कौन सा है? तो फतेहपुर सीकरी है, जिसके अकबर द्वारा बनाया गया था। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 21 में। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? तो सीजियम है। सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? सीजियम। मेडलिप की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पर। मेडलिप की जो आवर्त सारणी है वो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पर है। अपशिष्ट प्रबंधन में R5 क्या है? तो R5 क्या है? रिफ्यूज, रीयूज और रिसाइकिल। एशिया शेर सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? गिर वन गुजरात में। आय में परिवर्तन के कारण बचत में परिवर्तन के अनुपात को क्या कहते हैं? सीमांत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। साल, सौगन, शीशम की किस वन के उदाहरण हैं? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। राजा राम मोहन राय
ने किसकी स्थापना की थी? तो आत्मीय सभा की स्थापना की थी, जो कि 1814 में। ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो अश्वगंधा का उपयोग किया जाता है। ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है? अश्वगंधा को। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का साधारण नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का साधारण नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस है। दुनिया में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? भारत। दुनिया में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? भारत। राजभाषा एक्ट कब लागू हुआ था? राजभाषा एक्ट कब लागू हुआ था? तो 1963 में। गैर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से क्या होता है? तो प्रदूषण होता है। गैर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से क्या होता है? प्रदूषण होता है। उत्तल लेंस आवर्धन सूत्र क्या है? तो m बराबर v बाई यू होता है। किसमें फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस में फोकस दूरी धनात्मक होती है। गोलीय दर्पण में किस किरणें लंबवत आपतित होती है जब डैश से गुजरती है? तो किससे गुजरती है? वक्रता केंद्र से गुजरती है। बल्ब के फिलामेंट की क्या विशेषताएं हैं? तो उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक। बल्ब के फिलामेंट की क्या विशेषताएं हैं? तो उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक। एसटी कैथेड्रल चर्च किस राज्य में है? तो गोवा में है। ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 40 में वर्णित है। मोनाजाइट खनिज किस राज्य में मिलता है? तो केरल में मिलता है। मोनाजाइट जो खनिज है किस राज्य में मिलता है? केरल में मिलता है। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1922 को हुआ था। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1922 को हुआ था। अनुच्छेद 12 से 35 अनुच्छेद 12 से 35 किस भाग में है? तो भाग 3 में है। लिविंग रूट ब्रिज जीवित जल सेतु किस राज्य में है? तो मेघालय में। लिविंग रूट ब्रिज जिसे जीवंत जल सेतु भी कहते हैं किस राज्य में है? तो मेघालय में है। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी के कहाँ स्थापित की गई थी? लखनऊ में। स्पेक्ट्रम में किस रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है? तो बैगनी का। स्पेक्ट्रम में किस रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है? बैगनी का। पौधे में गैस का विसरण किसके द्वारा होता है? तो पत्तियों पर पाए जाने वाले रंध्र से। पौधों में गैस का विसरण किसके द्वारा होता है? तो पत्तियों पर पाए जाने वाले रंध्र से। सागा दावा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में। सागा दावा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। 1969 में किसने प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 1969 में कितने प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो 14 हो जाएगा इसका आंसर। अटल पेंशन योजना की आयु सीमा क्या है? तो अटल पेंशन योजना की आयु सीमा है 18 से 40 वर्ष। ओजोन क्षय किसके लिए उत्तरदायी है? तो पराबैंगनी किरण। ओजोन क्षय किसके लिए उत्तरदायी है? पराबैंगनी किरण। ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? तो बाइबिल है। ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? बाइबिल है। प्रेरित विद्युत वाहक बल की एसआई इकाई क्या है? वोल्ट है। वोल्ट है। प्रेरित विद्युत वाहक बल की एसआई इकाई क्या है? वोल्ट है। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी कौन सी है? भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी कौन सी झील है? तो चिल्का झील हो जाएगा। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो 1975 में हुई थी। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1975 में। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 75 में वर्णित है। अनुच्छेद 75 में वर्णित है। राजकोषीय राजकोषीय नीति कौन बनाता है? तो सरकार बनाती है। राजकोषीय नीति कौन बनाता है? सरकार बनाती है। मदर टेरेसा ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की शुरुआत कब की थी? तो 7 अक्टूबर 1950 को। मदर टेरेसा ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की शुरुआत कब की थी? तो 7 अक्टूबर 1950 को। निशा गंधी डांस उत्सव कहाँ में मनाया जाता है? तो केरल में मनाया जाता है। निशा गंधी डांस उत्सव कहाँ में मनाया जाता है? तो केरल में मनाया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय क्षेत्र के प्रशासन को अधिक सक्षम और उत्तरदायी पूर्ण बनाने के लिए ब्रिटिश द्वारा कौन सा एक्ट लाया गया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1984। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय क्षेत्रों के प्रशासन को अधिक सक्षम और उत्तरदायित्व पूर्ण बनाने के लिए ब्रिटिश द्वारा कौन सा एक्ट लाया गया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784। कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है? तो पेप्सिन करता है। पेप्सिन। कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है? पेप्सिन करता है।
रासायनिक अभिक्रिया में जो अविलय पदार्थ रह जाता है उसे क्या कहते हैं? अवक्षेप कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो अविलय पदार्थ रह जाता है उसे क्या कहते हैं? अवक्षेप कहते हैं। कांच के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? तो वाशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। कांच के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? वाशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण में जब कि किरण तिरछी ध्रुव पर आपतित होती है तो आपतित किरणें और मुख्य अक्ष के मध्य बना कोण क्या कहलाता है? अपतन कोण कहलाता है। अवतल दर्पण में जब किरणें तिरछी ध्रुव पर आपतित होती है तो आपतित किरण और मुख्य अक्ष के मध्य बना कोण क्या कहलाता है? अपतन कोण कहलाता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान कितना होता है? तो हमेशा एक से अधिक होता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान हमेशा एक से अधिक होता है। पौधे किस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं? श्वसन के प्रक्रिया में। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? तो 2002 में जोड़ा गया था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया बिहार में हुई थी। इंदिरा गांधी ने रुपए का अवमूल्यन कब किया था? तो 6/1966 में किया था। जिप्सम को कितने डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है? तो 373 डिग्री केल्विन यानी 100 डिग्री सी। नाट्यंजलि उत्सव तमिलनाडु में कब मनाया जाता है? तो महाशिवरात्रि को मनाया जाता है। भारत में नोट छापने का एकमात्र प्राधिकरण किसके पास है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। महात्मा गांधी ने 1919 में किस एक्ट के विरोध में सत्याग्रह किया था? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में किया था। इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन वायर किसकी बनी होती है? तो ये कॉपर और एल्युमिनियम तार की बनी होती है। सिल्वर क्लोराइड किसकी उपस्थिति में सिल्वर और क्लोरीन गैस में टूट जाता है? सिल्वर क्लोराइड किसकी उपस्थिति में सिल्वर और क्लोरीन गैस में टूट जाता है? तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। सरीसृप के लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? तो तापमान पर निर्भर करता है। भारत में स्वर्ण पर ऋण देने वाला एकमात्र बैंक कौन सा है? तो मुथूट फाइनेंस है। भारत में स्वर्ण पर ऋण देने वाला एकमात्र बैंक कौन सा है? मुथूट फाइनेंस है। मैग्नीशियम, लोहा, कॉपर और चांदी में से सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो मैग्नीशियम हो जाएगा। तत्वों के एक समूह का नाम बताएं जो मैडलिब की आवर्त सारणी तैयार करने के समय नहीं था। तो नोबेल गैस। भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप किस नदी पर है? तो उमानंद नदी पे है। भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप किस नदी पर है? उमानंद। सबसे पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण कब पेश हुआ था? तो 1950-51 में पेश हुआ था। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी थे। भारतीय संविधान में अमेरिकी संविधान से क्या लिया गया है? तो मौलिक अधिकार को लिया गया है। किस राज्य में तूफान को बारडोसिला कहते हैं? तो असम के तूफान को कहते हैं। धुआं सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट होता है। धुआं सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है। C6H10 का अगला समजातीय यौगिक क्या होगा? तो ये हो जाएगा C7H12 जिसका सूत्र होता है CnH2n-2। बड़े पेड़ किसके माध्यम से अवशिष्ट गैस वातावरण में छोड़ते हैं? तो रंध्र से। बड़े पेड़ किसके माध्यम से अवशिष्ट गैस वातावरण में छोड़ते हैं? रंध्र से। ब्रह्मपुत्र नदी पर कौन सी सबसे बड़ी नदी द्वीप है? माजुली है। ब्रह्मपुत्र नदी पर कौन सी सबसे बड़ी नदी द्वीप है? माजुली है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता किस अनुच्छेद में वर्णित है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 16। आईआईटी मद्रास द्वारा बनाया गया भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेट्रिक प्रोस्थेटिक घुटन का क्या नाम है? कदम है। मध्य प्रदेश की धूपगढ़ की चोटी कौन सी नदी निकालती है? मध्य प्रदेश की धूपगढ़ की चोटी कौन सी नदी निकालती है? ताप्ती नदी निकालती है। भारत की संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? तो M.N. राय ने दिया। भारत की संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? M.N. राय ने दिया। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो NO2 और O2 मुक्त होती है।
प्रोटीन के पाचन के लिए उत्तरदायी अग्नाशय रस में विद्यमान एंजाइम डैश है, तो क्या है? ट्रिप्सिन है। इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो 30 जून 1959 को हुई थी। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? तो लखनऊ में स्थापित की गई है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। उपभोक्ता उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 1986 में लागू किया गया था। ऋग्वेद में कितने सूक्त है? तो 1028 सूक्त है। ऋग्वेद में कितने सूक्त है? 1028। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में कौन सा पशु संरक्षित है? चिंकारा। केंद्रीय भाषा संस्था कहाँ पर है? तो मैसूर में है। केंद्रीय भाषा संस्था कहाँ पे है? मैसूर में है। किस कारण से हमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला चपटा दिखाई देता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। प्रथम 3 हाईकोर्ट कौन से स्थापित किए गए थे? तो ये मद्रास हाईकोर्ट, कोलकाता हाईकोर्ट और मुंबई हाईकोर्ट, ये 3 कोर्ट स्थापित किए गए थे। पुरुष में गुणसूत्र कितने होते हैं? तो 22 + XY, 22 + XY। ऑक्सीजन का योग हाइड्रोजन का ह्रास होने पर कौन सी अभिक्रिया होती है? तो ऑक्सीकरण होती है। ब्लीचिंग पाउडर अगर अम्ल से अभिक्रिया करे तो क्या होगा? तो क्लोरीन गैस मुक्त होगी। क्लोरीन गैस मुक्त होगी। कुंभ मेला कहाँ में आयोजित होता है? तो ये प्रयागराज, हरिद्वार और उज्जैन और नासिक, 4 जगह आयोजित होता है। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। अनुच्छेद 24 के अनुसार कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने में काम करने पर रोक लगाया गया है? तो 14 वर्ष। निर्भया योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा शुरू की गई है। कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलकर अरब सागर में गिरती है? तो ताप्ती नदी जो है वो मध्य प्रदेश से निकलकर अरब सागर में गिरती है। छोटी आंत में जरूरी चीज़ों का शोषण कैसे होता है? तो उंगली नुमा विल्ली द्वारा होता है। उंगली नुमा जो विल्ली होता है उसके द्वारा वो शोषण होता है। पायरुविक एसिड कहाँ से निकलता है? तो ये साइटोप्लाज्म कोशिका से निकलता है। दहन जो है दहन किस प्रकार की क्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। दहन जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। सबसे छोटे कणों से कौन से रंग का प्रकाश प्रकीर्णित होता है? सबसे छोटे कणों से कौन से रंग का प्रकाश प्रकीर्णित होगा? नीला। कौन सा पठार लौह अयस्क से समृद्ध है? कौन सा पठार लौह अयस्क से समृद्ध है? छोटा नागपुर का पठार। ओजोन परत की हानि किसके कारण होती है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा होती है। लौटता हुआ मानसून भारत के किस क्षेत्र में बारिश करता है? तो तमिलनाडु और पूर्वी घाट। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में शुरू की गई? तो राजस्थान में शुरू की गई। बारी दोआब की 2 नदियों के बीच क्षेत्र है? तो रावी और ब्यास के। महिलाओं के प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है? मूत्राशय। अल्युमिनियम की संयोजी इलेक्ट्रॉन कितनी होती है? तो 3 होती है। अल्युमिनियम की संयोजी इलेक्ट्रॉन कितनी होती है? 3 होती है। भारत का मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है? तो मिर्जापुर से गुजरती है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। किसी राज्य की आय को आकार के अनुसार किस पर मापा जाता है? जीडीपी पर। किसी राष्ट्र की आय को आकार के अनुसार किस पर मापा जाता है? जीडीपी पर। मधुमक्खियों के काटने पर दर्द कम करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो बैंकिंग सोडा इस्तेमाल किया जाता है। जुम्मे की नमाज किस दिन पढ़ी जाती है? तो शुक्रवार को पढ़ी जाती है जुम्मे की नमाज। 2017 में किसे मौलिक अधिकार में जोड़ा गया था? तो निजता का अधिकार। 2017 में किसे मौलिक अधिकार में जोड़ा गया था? निजता का अधिकार। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की उम्र सीमा क्या है? तो 18 से 50 वर्ष है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की उम्र की सीमा क्या है? तो 80 से 50 वर्ष है। 18 से 50 वर्ष है। प्रधानमंत्री ज्योति बीमा योजना की उम्र सीमा क्या है? तो 18 से 50 वर्ष है। असम में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो बिहू मनाया जाता है। असम में बिहू मनाया जाता है। भारत में प्रथम मेडिकल कॉलेज किस गवर्नर जनरल द्वारा स्थापित की गई? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा स्थापित की गई। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। हिंदू धर्म के 4 पुरुषार्थ क्या है? तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो समान रहता है। निवारक निरोध किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 22 से संबंधित है। निवारक निरोध किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 22 से संबंधित है। पंचायती
राज्य किस अनुच्छेद से संबंधित है? पंचायती राज किस राज्य अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 243 ओ से संबंधित है। अनुच्छेद 243 ओ से संबंधित है। प्राथमिक घाटा क्या है? प्राथमिक घाटा क्या है? तो राजकोषीय घाटे में से ब्याज की लेनदारी को निकालने के बाद प्राप्त राशि को प्राथमिक घाटा कहते हैं। कौन सी नदी महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है? तो कृष्णा नदी हो जाएगी। प्रार्थना समाज की संस्थापना किसने की थी? तो आत्माराम पंडुरंग ने की थी, जो कि 1867 में। चार वेदों में कौन सा वेद विशेष रूप से धर्म कर्म कांड से संबंधित है? तो यजुर्वेद है। 66वां संविधान संशोधन में कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? तो 11वां जोड़ा गया। प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMRY की शुरुआत कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 1993 को हुई थी। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार अंगूठा और मध्यमा उंगली के मध्य कोण कितना होता है? तो 90 डिग्री का कोण होता है। यहाँ पे ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। मोहम्मद यूनुस ने किस बैंक की स्थापना की थी? तो ग्रामीण बैंक की स्थापना की, जो कि अक्टूबर 1983 में बांग्लादेश में। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो जैसलमेर राजस्थान में मनाया जाता है, जो कि फरवरी महीने में मनाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी होता है। धारावाही चालक से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो किसी चालक से प्रवाहित की गई विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक से दूर जाने पर घटता है। अवतल दर्पण में एफ पर रखी वस्तु का इमेज कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है। अवतल दर्पण में एफ पर रखी वस्तु का इमेज कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है। पाक जलडमरू मध्य भारत को कौन से देश से अलग करता है? तो श्रीलंका से। पाक जलडमरू मध्य भारत को कौन से देश से अलग करता है? श्रीलंका से। जब सरकार का राजस्व व्यय कुल राजस्व प्राप्ति से अधिक होता है तो उसे क्या कहते हैं? राजस्व घाटा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? राजस्व घाटा कहते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच कितना होता है? तो 10.5 होता है, जो कि क्षारीय है। हिंदी समाज में अस्पृश्यता को मिटाने के लक्ष्य से हरिजन सेवक संघ की स्थापना गांधी जी ने कब की थी? तो 1932 में की थी। खाद्य श्रृंखला में हिरण किस अवस्था में आएगा? ये तो प्राथमिक उपभोक्ता है। सतलुज और तीस्ता नदियों के बीच स्थित हिमालय को डैश कहा जाता है? कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। सतलुज और तीस्ता नदियों के बीच हिमालय को कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 15 मार्च 1950 को हुई थी। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 15 मार्च 1950 को हुई थी। मालवा के पठार से कौन सी नदी निकलती है? बेतवा निकलती है। मालवा के पठार से कौन सी नदी निकलती है? बेतवा नदी निकलती है। मीथेन का दहन करने पर कितने अणु जल के निकलेंगे? तो 2। मीथेन का दहन करने पर कितने अणु जल से निकलेंगे? 2। प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। भारत गेट का सदस्य कब बना था? तो ये बना था 8 जुलाई 1948 को। प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ने पर क्या होगा? तो धारा अलग अलग और विभवांतर समान होगी। प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर होगा धारा अलग अलग होगी और विभवांतर समान होगी। ऋग्वेद में मंत्रों को क्या कहा जाता है? सूक्त कहा जाता है। ऋग्वेद में मंत्रों को क्या कहा जाता है? सूक्त कहा जाता है। लू कैसी हवा है? तो शुष्क तथा गर्म। 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने कौन सा किसान आंदोलन शुरू किया? बरदोली आंदोलन। 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने कौन सा किसान आंदोलन शुरू किया? बरदोली आंदोलन। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या है? CaSO4 प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या है? CaSO4 पैनकुनी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? केरल में। पैनकुनी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? केरल में। अनुवांशिकता का जनक किसे माना जाता है? ग्रेगर मेंडल को माना जाता है। अनुवांशिकता का जनक किसे माना जाता है? ग्रेगर मेंडल को माना जाता है। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? तो ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। लाई हरोबा किस राज्य का त्यौहार है? मणिपुर का त्यौहार है। लाई हरोबा किस राज्य का त्यौहार है? मणिपुर का त्यौहार है। एक सींग वाले गेंडा किस राज्य में पाया जाता है? असम में पाया जाता है। एक सींग वाला गेंडा किस राज्य में पाया जाता है? असम में पाया जाता है। आहार नाल का कौन सा भाग अपशिष्ट को बाहर करता है? अनुस करता है। आहार नाल का कौन सा भाग अवशिष्ट को बाहर करता है? अनुस करता है। अवर सारणी में प्राकृतिक द्रव तत्व कितने हैं? 94 है। अवर सारणी में प्राकृतिक तत्व कितना है? 94 है। ग्रामीण कृषि के लिए ऋण उपलब्ध कराने वाली संस्था कौन सी है? नाबार्ड है। ग्रामीण कृषि के लिए ऋण उपलब्ध कराने वाली संस्था कौन सी है? नाबार्ड है।
प्रिज्म के सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है? तो बैगनी रंग का होता है। प्रिज्म का सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है? बैगनी रंग का होता है। भाषा किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो राजभाषा विभाग के अंतर्गत आता है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा कब की गई थी? तो 26 जुलाई 1976 को की गई थी। दूसरी औद्योगिक नीति 1956 के अनुसार उद्योग को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 18 में है। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है। बैंकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है? तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है NaHCO3 होता है। धुआं सोडा किससे प्राप्त किया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टीकरण से प्राप्त किया जाता है। नवरोज फेस्टिवल किसके द्वारा मनाया जाता है? तो पारसियों द्वारा नवरोज फेस्टिवल मनाया जाता है। भारतीय सांख्यिकी का जनक कौन है? तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस है। भारतीय सांख्यिकी का जनक प्रशांत चंद्र महालनोबिस है। हमारे देश में किस प्रकार की सरकारें हैं? तो संघीय संसदीय गणतंत्र है। हमारे देश में किस प्रकार की सरकारें हैं? तो संघीय संसदीय गणतंत्र है। कार्बन किस ग्रुप का आवर्त का तत्व है? तो कार्बन है 14 ग्रुप एवं सेकेंड आवर्त का, 14 ग्रुप और सेकेंड ग्रुप का तत्व है। आवर्त सारणी के सभी ग्रुप के किसकी संख्या समान होती है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। आवर्त सारणी के सभी ग्रुप में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। भारत में बजट घाटे को पूरा करने के तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को कब समाप्त कर दिया गया? तो 31 मार्च 1997 को समाप्त कर दिया गया। वास्तविक मजदूरी क्या है? रियल वेजेज क्या है? तो मजदूरी वह मजदूरी जिससे मुद्रास्फीति के लिए समायोजन किया जाता है। दिल्ली दरबार के दौरान भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? तो 1911 में की गई थी। भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? तो जगजीवन राम थे, भारत के प्रथम श्रम मंत्री। विश्व में भारत की क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या रैंक है? तो 7वां रैंक है, 7वां रैंक है। बाल श्रम अपराध है, लेकिन जो बच्चे मनोरंजन एवं ड्रामा फिल्म में कार्य करते हैं तो किस अनुमति लेना पड़ता है? तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से अनुमति लेना पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से अनुमति लेना पड़ता है। केरल और कर्नाटक में गर्मियों के आसपास होने वाली मानसून पूर्व वर्षा को डैश के रूप में जाना जाता है? तो आम्र वर्षा के रूप में जाना जाता है। पूर्व से पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा है। पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा है। किस यूटी या राज्य के किसी राष्ट्रपति किसी अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन करते हैं? अनुच्छेद 280। किसी यूटी या राज्य के लिए राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन करता है? तो अनुच्छेद 280। कौन सा संविधान संशोधन शहरी या स्थानीय निकाय से संबंधित है? 74वां। श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। स्वतंत्र भारत का प्रथम आम बजट कब पेश किया गया था? तो 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। स्वतंत्र भारत का प्रथम आम बजट कब पेश किया गया था? 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 19 जुलाई 1905 को हुआ था। उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में संग्रहित शब्द क्या है? तो कोषाध्यक्ष है। उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में संग्रहित्री शब्द का अर्थ क्या है? कोषाध्यक्ष है। बोडो डोगरी मैथिली और संथाली भाषा को किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया था? तो 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया था। त्रिचूर पूरम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो केरल में मनाया जाता है। त्रिचूर पूरम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। पंजाब केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो लाला लाजपत राय प्रसिद्ध है। पंजाब केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो लाला लाजपत राय प्रसिद्ध है। अंडमान द्वीप को और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाला चैनल क्या है? 10 डिग्री चैनल है। अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला चैनल है 10 डिग्री चैनल। एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है। एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था, जो कि उत्तर प्रदेश में है। बैंकों के बैंक के रूप में अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। माँ के गर्भ में शिशु की अवस्था को क्या कहते हैं? भ्रूण कहते हैं। नगर निगम का सबसे प्रमुख कौन होता है? मेयर होता है। FICCI की स्थापना कब हुई थी? तो 1927 में हुई थी। लद्दाख में हिम तेंदुआ के लिए कौन सा नेशनल पार्क है? हेमिस नेशनल पार्क है। किसने भारत के सभी रियासतों का एकीकरण किया? वल्लभ भाई पटेल ने। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित योजना की द्वितीय पंचवर्षीय योजना। पीसी महालनोबिस मॉडल पर
आधारित योजना थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। चिपको आंदोलन संबंधित है वन संरक्षण से। चिपको आंदोलन जो संरक्षण है वन आंदोलन से, वन संरक्षण से संबंधित है। मैडलिप अवर्त सारणी कब प्रकाशित की गई थी? तो 1872 में की गई थी, 1872 में की गई थी। श्री शंकराचार्य यूनिवर्सिटी ऑफ संस्कृत कहाँ पर है? तो केरल में है। श्री शंकराचार्य यूनिवर्सिटी ऑफ संस्कृत कहाँ पर है? केरल में है। गुरु पर्व किसकी जयंती पर मनाया जाता है? गुरु नानक प्रकाश उत्सव। गुरु पर्व किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो गुरु नानक प्रकाश उत्सव। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई थी? तो 13 जनवरी 1970 को हुई थी। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई थी? 13 जनवरी 1970 को हुई थी। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2008 में कौन सी दो भाषा शास्त्रीय भाषा में शामिल की गई थी? कन्नड़ और तेलुगु की गई थी। 2008 में कौन सी दो भाषा शास्त्रीय भाषा में शामिल की गई थी? तो कन्नड़ और तेलुगु की गई थी। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्था कहाँ पर है? पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। स्वपोषी अपना भोजन किस रूप में संग्रहित करते हैं? स्टार्च के रूप में संग्रहित करते हैं। पंचायती राज में महिलाओं को कितना आरक्षण दिया जाता है? तो 1/3 दिया जाता है, यानी 33% दिया जाता है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। लोकसभा बैठक बुलाने के लिए कितने सदस्यों की अध्यक्षता होती है? तो सदन के कोरम की कुल सदस्य का 10% होती है। सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पर बना है? तो नर्मदा नदी गुजरात पर बना है। अनाईमुड़ी पर्वत किस राज्य में है? केरल के एर्नाकुलम जिले और इदुक्की जिला में है। अनाईमुड़ी पर्वत किस राज्य में है? किस राज्य में है? तो केरल के एर्नाकुलम जिला में है और इडुक्की जिला में है। मनमोहन सिंह किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में वित्त मंत्री थे? पीवी नरसिम्हा राव थे। हैदराबाद में इंग्लिश एवं फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में हुई थी। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? वर्धमान थे, जिसे महावीर भी कहते हैं। 14 प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1969 में हुआ था। 14 प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में हुआ था। संसद की सदस्यता के लिए अर्हता किस अनुच्छेद में है? तो 84 में है। CaSO4 हाफ H2O में जल मिलाने पर क्या बनेगा? तो जिप्सम बनेगा। भगवान महावीर गवर्नमेंट म्यूजियम कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। कौन सा पठार मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान में फैला हुआ है? तो मालवा का पठार है। मालवा का जो पठार है वो मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान में फैला हुआ है। नेफ्थलीन की गोलियां बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो कुलतार का उपयोग किया जाता है। नेफ्थलीन की गोलियां बनाने के लिए कुलतार का उपयोग किया जाता है। औद्योगिक अधिनियम कब पारित हुआ था? 1951 में पारित हुआ था। औद्योगिक जिसे विकास एवं विनिमय अधिनियम कहा जाता है वो पारित हुआ था 1951 में। भारत में कुल कितने हाईकोर्ट है? तो 25 है। भारत में कितने हाईकोर्ट है? 25 है। 4 ओम और 6 ओम के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा है और 5 वोल्ट की बैटरी से संयोजित है, तो 4 ओम वाले प्रतिरोध में कितना वोल्ट प्रवाहित हो रहा है? तो ये 2 ओम हो जाएगा। ये ओम के नियम से बनेगा, जिसका सूत्र होता है V/I। एक समान प्रतिरोध R के तार को यदि 2 समान भागों में विभाजित कर दें तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध क्या होगा? तो R/2 हो जाएगा। साइक्लोहेक्सेन C6H12 में कितने कार्बन बंध तथा कितने हाइड्रोजन बंध मिलकर कितने सहसंयोजी बंध बनाते हैं? तो ये हो जाएगा कार्बन 6 और H12, इसमें सहसंयोजी बंध हो जाएगा 18। कौन सा बैक्टीरिया पीने और नहाने के पानी में मल प्रदूषण के प्रसिद्ध संकेत है? तो ये हो जाएगा इकोलाई या फेकल स्ट्रेप्टोकोकी। आलू पर आयोडीन के घोल को डालने पर जो हिस्सा आयोडीन के घोल के संपर्क में आता है वह किसकी उपस्थिति के कारण नीला काला हो जाएगा? स्टार्च। इसका हो जाएगा स्टार्च। एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी बिंब रखा है और 30 सेंटीमीटर दूर उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो आवर्धन क्या होगा? तो दर्पण हो जाएगा अवतल दर्पण, आवर्धन क्षमता हो जाएगा M = -V/U। पौधे में गैस विनिमय किसके कारण होता है? तो ये रंध्र स्टोमेटा के कारण होता है। पौधे में गैस विनिमय किसके कारण होता है? तो रंध्र, जिसको स्टोमेटा कहते हैं।
बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होगा? तो ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होगा। ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होगा। इसका सूत्र होता है CaOCl2। CaOCl2। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन कोष मौजूद होते हैं? तो ये हो जाएगा 2। किस अभिक्रिया से जल में अविलय पदार्थ बनता है? किस अभिक्रिया से जल में अविलय पदार्थ बनता है? तो अवक्षेप। आवर्त सारणी को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? तो परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। पाचन, अंतर्ग्रहण, निष्कासन, शोषण और स्वांगीकरण का सही क्रम क्या है? तो पहले आ जाएगा अंतर्ग्रहण, उसके बाद पाचन आएगा, फिर शोषण आ जाएगा, फिर स्वांगीकरण हो जाएगा और अंत में निष्कासन हो जाएगा। पंचायत राज संस्था को संवैधानिक मान्यता किस संविधान संशोधन में दी गई है? तो 73वें संविधान संशोधन। सेल का फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 19 जनवरी 1954 में। सेल की स्थापना कब हुआ था? 19 जनवरी 1954 में। उपनिषद में उप का अर्थ क्या होता है? तो उपनिषद में उप का अर्थ होता है निकट, समीप होता है, समीप। किस राज्य ने ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम पर शिक्षालय लॉन्च किया है? तो पश्चिम बंगाल ने। दुर्लभ रोग रेयर डिजीज डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। घोसी खुर्द सिंचाई परियोजना किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र से संबंधित है। चालक तार में बल की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? तो चालक तार में बल की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। जब किसी चालक तार में धारा दाएं से बाएं प्रवाहित होती है तो दाएं सिरे से देखने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा क्या होगी? तो एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। अवतल दर्पण का आवर्धन -0.5 है। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो वस्तु से छोटा, वास्तविक और उल्टा होगा। C2H6 और C3H8 में क्या संबंध है? तो समजातीय है, समजातीय है। वसा के पाइसीकरण में क्या आवश्यक है? वसा के पाइसीकरण में क्या आवश्यक है? तो पित्त की आवश्यकता है। अगर पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की जगह श्वसन ज़्यादा करे तो क्या प्रभाव होगा? तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा। जो पेड़ पौधे हैं प्रकाश संश्लेषण की जगह श्वसन ज़्यादा करे तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा। सिडबी बैंक की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुआ था। पौधे में किस कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन स्टोर रहता है? स्टार्च के रूप में रहता है। स्टार्च के रूप में रहता है। मैग्नीशियम रिबन को हवा की उपस्थिति में जलाया जाता है तो सफ़ेद रंग का जो पाउडर बनता है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड है। मैग्नीशियम ऑक्साइड है MgO। इसका सूत्र होता है MgO। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो ये की थी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद 1897 में। रामकृष्ण मिशन हंस की कृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। पंजाब नेशनल बैंक किस बैंक का विलय हुआ? पंजाब नेशनल बैंक में किस बैंक का विलय हुआ था? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक, दोनों का बैंक पंजाब नेशनल बैंक में विलय हुआ है। प्रथम मारुति सुजुकी 800 कब लॉन्च की गई थी? प्रथम मारुति सुजुकी 800 कब लॉन्च की गई थी? तो 14 दिसंबर 1983 को। 14 दिसंबर 1983 को। बंधन बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो 2001 में। बंधन बैंक की स्थापना कब हुआ था? 2001 में हुआ था। त्रिपुरा की भाषा कौन सी है? तो त्रिपुरा की भाषा बंगाली और कोकबरोक है। त्रिपुरा की भाषा बंगाली और कोकबरोक है। बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना कब लागू की गई थी? तो अप्रैल 2021 में लागू की गई थी। अप्रैल 2021 में। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो 2.4%। भारतीय संविधान में कितने भाग और अनुसूची है? तो 25 भाग हैं और 12 अनुसूची है।
भारतीय संविधान में 25 भाग और 12 अनुसूची है। भारत में प्रथम गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? तो 26 जनवरी 1950 को मनाया गया। भारत में प्रथम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया। किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि संघ के मामलों के प्रशासन और कानून के प्रस्ताव से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय को राष्ट्रपति को सूचित करे? तो वो अनुच्छेद 78 हो जाएगा। जीएसटी कब लागू हुआ था? तो जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 11वीं जो अनुसूची है इसमें 29 विषय हैं। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्था कहाँ है? तो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्था जो है वो मैसूर में है। बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है त्रिपिटक। राज्य प्रमुख को विधि संबंधित सलाह देने का कार्य कौन करता है? तो महाधिवक्ता करता है। राज्य प्रमुख को विधि से संबंधी सलाह देने का कार्य कौन करता है? तो महाधिवक्ता करता है। एल्कीन का सूत्र क्या है? तो एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n। एल्कीन का सूत्र क्या है? तो एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n। एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n। डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डायनेमो जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अवतल दर्पण में यदि प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है तो बिंब की स्थिति क्या होगी? तो F और C के मध्य होगी। पानी में रखा नींबू ऊपर से देखने पर उठा हुआ क्यों दिखाई देता है? तो अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। ओजोन परत के संरक्षण का क्या परिणाम होगा? ओजोन परत के क्षरण का क्या परिणाम है? तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से त्वचा का कैंसर होगा। नारियल के खोल की कठोरता के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? तो स्क्लेरेनकाइमा है। नारियल के खोल की कठोरता के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? तो स्क्लेरेनकाइमा है। भारत के संविधान के विभिन्न भाग कितने देशों से लिए गए हैं? तो भारत के संविधान के विभिन्न भाग टोटल 10 देशों से लिए गए हैं। आवर्त सारणी में वर्तमान में 118 तत्व हैं और प्रकृति तत्व 91 हैं। आवर्त सारणी में वर्तमान में 118 तत्व हैं जिसमें 94 प्राकृतिक तत्व हैं। भारत को कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है? तो 5। भारत को 5 भौगोलिक भागों में बांटा गया है। भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली इंडिया गेट परिसर में है। भारत में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नई दिल्ली इंडिया गेट परिसर में स्थित है। भोपाल गैस त्रासदी के समय यूनियन कार्बाइड कंपनी के अध्यक्ष कौन थे? तो वारेन मार्टिन एंडरसन थे। बीड़ी बनाने के लिए कौन से पत्ते का उपयोग किया जाता है? तो तेंदू के पेड़ की पत्ती का उपयोग किया जाता है। ईस्टर टोकरी किस धर्म से संबंधित है? तो ईसाई धर्म से संबंधित है। ईस्टर टोकरी किस धर्म से संबंधित है? ईसाई धर्म से संबंधित है। सबसे पहले नगर निगम किस प्रांत में लागू हुआ? तो मद्रास में हुआ। सबसे पहले नगर निगम किस प्रांत में लागू हुआ? मद्रास में हुआ। गोलीय दर्पण में फोकस F और वक्रता C के बीच दूरी कितनी होगी? तो ये होगी R/2 हो जाएगी। मानव का रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 mmHg होता है। ऐतरेय उपनिषद किस वेद का है? तो ऋग्वेद का है। ऐतरेय उपनिषद किस वेद का है? ऋग्वेद का है। वायरस जनित रोग कौन सा है? तो HIV है। तेलुगु, संस्कृत, मलयालम, कन्नड़ में कौन सी द्रविड़ भाषा नहीं है? तो संस्कृत। तेलुगु, संस्कृत, मलयालम, कन्नड़ में कौन सी द्रविड़ भाषा नहीं है? तो ये हो जाएगा संस्कृत। स्वतंत्र रूप से लटकी हुई चुंबक की सुई किस दिशा में रुकेगी? तो उत्तर और दक्षिण दिशा में रुकेगी। राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है? तो 250 होती है। जैन धर्म संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये नंदीवर्धन ने कराया था। संघ की राजभाषा हिंदी किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 343 में वर्णित है। देशबंधु जिनको चित्तरंजन दास कहते हैं का पेशा क्या था? तो ये वकील थे। चित्तरंजन दास जो थे जिनको देशबंधु भी कहते हैं ये वकील थे।
दक्षिण भारत में फसल कटाई से संबंधित कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो पोंगल मनाया जाता है। रक्त का थक्का बनने में सहायक कोशिका कौन सी है? तो प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट है। प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स है। जास्कर नदी, नुरबा नदी, श्योक नदी, यह सभी किस नदी की सहायक सहायक नदी है? तो सिंधु की सहायक नदी है। जास्कर नदी, नुब्रा नदी, श्योक नदी, यह सभी किस नदी की सहायक नदी है? सिंधु नदी की। चुंबक के अंदर से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस ओर होती है? तो दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। दक्षिण से उत्तर की ओर। किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़ने को क्या कहते हैं? तो ऑक्सीकरण कहते हैं। किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़ने को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्य में किस स्तर का पंचायती राज व्यवस्था होती है? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होती है। किसमें श्वसन रंध्र द्वारा होता है? तो तिलचट्टा में श्वसन जो है रंध्र द्वारा होता है। कोशिका के डैश में ग्लूकोज में पाइरूवेट बनता है। तो कोशिका द्रव्य में बनता है। कोशिका के कोशिका द्रव में ग्लूकोज से पाइरूवेट बनता है। प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो प्रथम परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को हुआ था। प्रथम परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को हुआ था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। कॉक कोशिकाएं किसकी उपस्थिति के कारण आमतौर पर पानी और गैस के लिए अभेद होती है? तो सुबेरिन सुबेरिन हो जाएगा। श्रीलंका और सिंगापुर का आधिकारिक भाषा क्या है? तो तमिल है। श्रीलंका और सिंगापुर का आधिकारिक भाषा क्या है? तमिल है। निर्वाचन के अधीनक्ष निर्वाचन के अधीनक्ष निर्देशक और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 324 हो जाएगा। निर्वाचन के अधीनक्ष निर्देशक और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 324 में है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किसमें किया जाता है? तो ये किया जाता है टूटी हुई हड्डियों को सही करने में और मूर्ति बनाने में। दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? तो दिगंबर जो है जैन धर्म से संबंधित है। दिगंबर जैन धर्म से संबंधित है। काल बैसाखी किस राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल से। काल जो बैसाखी है वो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है। हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? तो नाबार्ड का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अवतल दर्पण में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब के लिए बिंब कहाँ रखेंगे? तो सी से परे रखेंगे। सी से परे रखेंगे। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द की बजाय पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किस संविधान संशोधन में किया गया है? तो 42वें संविधान में। 42वें संविधान संशोधन में भारतीय संविधान में धर्म निरपेक्ष शब्द की बजाय पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किस संविधान संशोधन में किया गया है? तो 42वें। ढोल ड्रम पेटी में किस प्रकार का प्रभाव होता है? तो निम्न दाब होता है। ढोल ड्रम पेटी में किस प्रकार का प्रभाव होता है? तो निम्न दबाव होता है। बंगाल टाइगर कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत और बांग्लादेश के मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। बंगाल टाइगर जो है वो भारत और बांग्लादेश के मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। तमिलनाडु और पुडुचेरी का राजनीतिक दल कौन सा है जिसकी स्थापना 1972 में की गई थी? तो ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। तमिलनाडु और पुडुचेरी का राजनीतिक दल कौन सा है जिसकी स्थापना 1972 में की गई है? तो ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। पौधे स्टार्च का संग्रहण पौधे के किस भाग में करते हैं? तो पौधे स्टार्च का संग्रहण पौधे के किस भाग में करते हैं? तो अमाइलोप्लास्ट प्लास्टिड। मानव के लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? तो पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। व्यापार करने का अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। व्यापार करने का अधिकार ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति करते हैं। राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? उपराष्ट्रपति करते हैं। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होगी? तो परमाणु त्रिज्या जो है वो घटेगी।
आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु की त्रिज्या क्या होगी? तो घटेगी। खेलों में डोपिंग को रोकने के लिए कौन सी संस्था काम करती है? तो वाडा काम करती है, वाडा। वर्ल्ड वर्ल्ड एंटरप्रेन्योरशिप एसोसिएशन किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? तो ये तेलंगाना ने शुरू किया है। भेल की स्थापना कब हुई थी? तो 13 नवंबर 1964 में हुई थी, 13 नवंबर 1964 में हुई थी। प्रिज्म में सबसे कम विचलन किस रंग का होता है? तो लाल रंग का सबसे कम विचलन होता है। जलीय जंतु के लिए सार्वभौमिक उत्सर्जन उत्पाद कौन सा है? अमोनिया है। जलीय जंतु के लिए सार्वभौमिक उत्सर्जन उत्पाद कौन सा है? अमोनिया है। न्यूलैंड का अष्टक नियम किस तत्व तक लागू होता है? तो कैल्शियम तक लागू होता है। अनुच्छेद 51A में किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन। अनुच्छेद 51A में किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन। 2005 में कौन सी शास्त्रीय भाषा जोड़ी गई थी? तो ये संस्कृत जोड़ी गई थी। 2005 में संस्कृत भाषा को जोड़ा गया था। रात में पेड़ क्या छोड़ते हैं? तो रात में जो पेड़ है वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसीलिए आपको देखा होगा कि रात में पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? तो ये सतपुरा रेंज मध्य प्रदेश में है। मधुमेह रोग किस की कमी से होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। नमक आंदोलन को नमक आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? डांडी मार्च। नमक आंदोलन को डांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। सबसे बड़ी कोशिका शतुरमुर्ग अंडे की साइज क्या होती है? तो ये होती है 130 से 170 mm। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। कौन सी नदी पश्चिमी घाट के पर्वत महाबलेश्वर से निकलकर महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है? तो ये कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी है। कौन सा गुजरात में स्थित वन है? गिर वन गुजरात में है। N2 में कितने सहसंयोजी बंद होते हैं? तो 3 होते हैं। N2 में कितने सहसंयोजी बंद होते हैं? 3 होते हैं, 3 होते हैं। हिंदू धर्म में पेड़ की रक्षा व रोग निवारण देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? तो सोम देवता को पूजा जाता है। सियोंग, जास्कर और नुब्रा किसकी सहायक नदी है? तो ये सिंधु की सहायक नदी है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे ऑक्सीजन कहाँ ले लेते हैं? प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? तो ये मिट्टी द्वारा लेते हैं, मिट्टी से लेते हैं। बेंजीन में कितने डबल बॉन्ड होते हैं? तो बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड होते हैं। टोल अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1851 में टोल अधिनियम पारित हुआ था। देश का पहला AI रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। देश का पहला AI और रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ लॉन्च किया गया है? बेंगलुरु में। तीसरी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1961 से 1966 में हुई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1961 से 66। रात्रि के समय तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। 2004 में कौन सी भाषा को भारत सरकार ने शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है? तो तमिल को। वाशिंग सोडा का प्रकृति क्या होती है? तो क्षारीय होती है। वाशिंग सोडा की प्रकृति क्या होती है? क्षारीय होता है। आलू, चावल और ब्रेड जैसे खाद्य पदार्थ किस प्रकार टूटकर ऊर्जा देते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट में टूटकर ऊर्जा देते हैं। भाग 4A में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 हैं। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहते हैं? तो दक्षिण की गंगा गोदावरी को कहते हैं। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला अंग्रेजों से कब हारा था? तो 23 जून 1757। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला अंग्रेजों से कब हारा था? तो 23 जून 1757। 23 जून 1757। पंचायती राज में कितने विषय जोड़े गए हैं? तो 23। पंचायती राज में कितने विषय जोड़े गए हैं? पंचायती राज में कितने विषय जोड़े गए हैं? 29 हो जाएगा, 29। पंचायती राज में 29 विषय जोड़े गए हैं। मानव मूत्र में पानी की मात्रा कितना प्रतिशत रहता है? तो 92 से 95%। हिंदू धर्म में कुल कितने चरण होते हैं? तो चार चरण होते हैं। हिंदू धर्म में 4 चरण होते हैं। ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं। ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होती है। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है? तो O होता है।
खेतरी की खान कहाँ स्थित है? खेतरी की खान राजस्थान में स्थित है। अनुच्छेद 12A किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है, शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 12A शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। प्रधानमंत्री डिवाइन योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये मिजोरम और असम से, मिजोरम और असम से। सूरजकुंड मेला कहाँ आयोजित होता है? तो ये फरीदाबाद में आयोजित होता है। सूरजकुंड मेला है ये फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित होता है। पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से कौन सा कैंसर होता है? तो त्वचा का कैंसर होता है। पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से कौन सा कैंसर होता है? तो त्वचा का कैंसर होता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम किससे संबंधित है? तो धारा के प्रवाह से। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम किससे संबंधित है? तो दाएं हाथ का नियम धारा के प्रभाव से संबंधित है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। पेट्रोल और कोयले को जलाने पर कौन सा गैस निकलता है? तो CO2 निकलता है। पेट्रोल और कोयले को जलाने पर CO2 गैस निकलता है। फूलों का त्यौहार एंथूरियम किस राज्य में मनाया जाता है? तो मिजोरम में मनाया जाता है। HCl कौन से एंजाइम को एक्टिवेट करता है जो पाचन में मदद करता है? पेप्सिन को। मौलिक कर्तव्य किसकी अनुशंसा पर जोड़ी गई थी? तो ये स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर जोड़ी गई थी। पंचायती राज का त्रिस्तरीय रूप किसने दिया है? तो बलवंत राय मेहता समिति ने दिया है। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया था? तो 1967 में शामिल किया गया था। कौन से वन की पत्तियां साल में एक बार गिर जाती है? कौन से वन की पत्तियां साल में एक बार गिर जाती है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की पत्तियां साल में एक बार गिर जाती है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत क्या प्रावधान है? तो राजनीतिक दलों का पंजीकरण। 1960 में स्थापित केंद्रीय हिंदी संस्था का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आगरा में है। 1960 में स्थापित केंद्रीय हिंदी संस्था का मुख्यालय कहाँ है? आगरा में है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 21 से। सबसे ज़्यादा ऋचा किस वेद में है? तो ऋग्वेद में। सबसे ज़्यादा ऋचा किस वेद में है? ऋग्वेद में है। नोकक्रेम नृत्य उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मेघालय में मनाया जाता है। मेघालय में मनाया जाता है। पौधे को भोजन और ऊर्जा किस प्रकार मिलता है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा मिलता है। वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें क्या कहते हैं? द्विविस्थापन विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। CO2 में एक कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य कितने इलेक्ट्रॉन का साझा होता है? 4। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में है, उसका नाम क्या है? बैरन द्वीप। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में है, उसका नाम है बैरन द्वीप। भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था? तो बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा किस अनुसूची में होता है? तो 7वीं अनुसूची में होता है। केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा किस अनुच्छेद में होता है? 7वीं अनुसूची में। मानसिक धर्म के अस्थायी रूप से बंद हो जाने को क्या कहा जाता है? तो ये रजोनिवृत्त कहते हैं। रजोनिवृत्त कहते हैं। महिलाओं को नौकरी के नियोजन में पुरुष से कम वेतन दिया जाए तो किसका हनन हो रहा है? तो समानता का अधिकार का हनन हो रहा है। समानता का अधिकार का। प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो पदार्थ की प्रकृति चालक के तापमान पर निर्भर करता है। प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो पदार्थ की प्रकृति और चालक के तापमान पर निर्भर करता है। लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। तमिलनाडु की भाषा तमिल किस शैली की है? तो द्रविड़ शैली की है। पेट्रोल कोयला प्राकृतिक गैस किस प्रकार का संसाधन है? तो गैर नवीकरणीय। गैर नवीकरणीय। टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती है? तो क्षारीय होती है। टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। जनरेटर की सॉफ्ट को अगर तेजी से घुमाया जाता है तो क्या होगा? तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा। कोई नदी जब समुद्र में मिलने से पहले कई छोटे छोटे मुहानों में बट जाती है उसे क्या कहते हैं? तो डिस्ट्रीब्यूटरीज वितरिकाएं कहते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने किस एक्ट को दस्ता का चार्टर के रूप में उल्लेख किया है और इसकी तुलना बिना इंजन और सभी ब्रेक वाली मशीन से की है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को।
यदि कोई प्रकाश किरण गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो आपतित एवं परावर्तित किरण के मध्य का कोण होगा 0 डिग्री। ऑक्सीजन की कमी से पेशियों में ऐंठन है, यह कौन से अम्ल के बनने के कारण होता है? तो लैक्टिक अम्ल के बनने के कारण होता है। राजस्थान का कौन सा समाज वन एवं वन्य जीव से प्रेम एवं उनका संरक्षण करता है? बिश्नोई। राजस्थान के कौन सा समाज वन एवं वन्य जीवों से प्रेम एवं उनका संरक्षण करता है? बिश्नोई समाज। मेंडल ने मटर का प्रयोग क्यों किया था? मटर का प्रयोग क्यों किया था? तो ये किया था अनुवांशिकी के नियम का पता लगाने के लिए, वांशिकता के नियम को पता लगाने के लिए। उत्तर भारत में गर्मियों में उत्तर पूर्व तथा पश्चिम में पूरब दिशा में चलने वाली धूल भरी प्रचंड शुष्क हवाएं को क्या कहते हैं? लू कहते हैं। लू कहते हैं। प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग करते हैं? तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम का प्रयोग करते हैं। तैत्तिरीय बृहदारण्यक एक मुंडक शब्द किससे संबंधित है? तो उपनिषद से संबंधित है। माघ बिहू असम में किस अवसर पर मनाया जाता है? तो ये मकर संक्रांति के अवसर पर मनाया जाता है। भारत में अम्र वर्षा कहाँ पर होती है? तो ये होती है केरल एवं कर्नाटक में। केरल एवं कर्नाटक में। लवण जल अपघटन के दौरान कौन सा उत्पाद बनता है? तो अम्ल प्लस क्षार बनता है। अम्ल प्लस क्षार बनता है। अनुच्छेद 89 के तहत राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो ये भारत का राष्ट्रपति होता है। राज्य विधानमंडल द्वारा शहरों के विकास हेतु कौन सा निकाय कार्य करता है? तो नगर पालिका कार्य करता है। फुसफुसिया सिरा किससे जुड़ा होता है? तो बाया अलिंद से जुड़ा होता है। बाया अलिंद से जुड़ा होता है। कीट श्वसन किसके माध्यम से करते हैं? कीट जो है श्वसन किसके माध्यम से करते हैं? तो ये ट्रेकिया के माध्यम से करते हैं। विप्रो की स्थापना कब हुई थी? तो ये 29 दिसंबर 1945 को हुई थी। मानव शरीर में प्रतिरक्षा का कार्य कौन करता है? तो ये डब्ल्यूबीसी करता है। डब्ल्यूबीसी करता है। किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य अपने नागरिकों के लिए भारत में पूरे क्षेत्र में एक समान नागरिकता संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रदान करने का प्रयास करता है? तो अनुच्छेद 44। यदि चालक तार की लंबाई को दोगुना एवं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को आधा 1/2 कर दिया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा? 4 गुना हो जाएगा। यदि चालक तार की लंबाई को दोगुना एवं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा? 4 गुना हो जाएगा। प्रतिरोध किसके समानुपाती होता है? तो प्रतिरोध जो है लंबाई के समानुपाती होता है। शास्त्रीय भाषा की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 2004 में हुई थी। फ्लेमिंग के राइट हैंड लॉ में प्रेरित धारा की दिशा कौन सी फिंगर बताता है? तो मध्यमा बताता है। फ्लेमिंग के राइट हैंड लॉ में प्रेरित धारा की दिशा कौन बनाता है? तो ये मध्यमा बताती है। रामनवमी किस माह में मनाई जाती है? तो चैत माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को। चैत मास के शुक्ल पक्ष के नवमी को। मक्का कहाँ स्थित है? तो सऊदी अरब में स्थित है। 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन में महिलाओं को कितने प्रतिशत का आरक्षण दिया गया है? 33% का आरक्षण दिया गया है। गन्ना के किण्वन से क्या बनता है? तो इथेनॉल बनता है। गन्ना के किण्वन से क्या बनता है? इथेनॉल बनता है। महान हिमालय हिमाद्री क्या है? तो सबसे उत्तर में स्थित हिमालय का भाग है। महान हिमालय हिमाद्री क्या है? तो सबसे उत्तर में स्थित हिमालय का भाग है। क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। दंत चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो ये अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। एफडीआई इनफ्लो रैंकिंग कौन सी संस्था जारी करती है? तो यूएनसीटीएडी करती है। पीओसीएसओ एक्ट, पोस्को एक्ट से इसका फुल फॉर्म क्या है? पोस्को एक्ट का फुल फॉर्म क्या है? तो ये हो जाएगा प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस। स्वामित्व योजना को कब लॉन्च किया गया था? तो ये 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। 24 अप्रैल 2020 को। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 2012 से 17। 2012 से 17। भारत का अंतिम वायसराय था तो लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का अंतिम वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पानी से संबंधित असाधारण उपलब्धियों के लिए लोगों और संगठनों को दिया जाता है।
पानी से संबंधित असाधारण उपलब्धियों के लिए लोगों और संगठनों को दिया जाता है। ये शुरू हुआ था 1991 से। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अक्टूबर 1937 में हुई थी। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 में हुई थी। एयर इंडिया की स्थापना हुई थी 15 अक्टूबर 1932 में। एयर इंडिया की स्थापना हुई थी 15 अक्टूबर 1932। मशरूम किस प्रकार का कवक है? तो मृतजीवी है। मशरूम जो है किस प्रकार का कवक है? मृतजीवी है। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। हिंदी को राजभाषा के रूप में कब अपनाया गया था? तो 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया था। हिंदी को राजभाषा के रूप में कब अपनाया गया था? तो 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया था। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 18 दिसंबर 1976 को हुआ था। 18 दिसंबर 1976 को हुआ था। तेजस्विनी और हौसला योजना किस राज्य में लॉन्च की गई है? तो जम्मू कश्मीर में। तेजस्विनी और हौसला योजना किस राज्य में लॉन्च की गई है? जम्मू कश्मीर में। माजुली द्वीप किस नदी में बना हुआ है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी में बना है, जो कि असम में है। सोडियम नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सी गैस बनती है? तो O2 बनती है। O2 बनती है। संविधान सभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उशू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। उशू त्यौहार नागालैंड में मनाया जाता है। किशोरावस्था की आयु है 11 से 19 वर्ष। किशोरावस्था की आयु है 11 से 19 वर्ष। राजभाषा हिंदी किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 343 से संबंधित है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आत्मा राम पांडुरंग ने 31 मार्च 1867 को हुआ था। आर्टिकल 32 संबंधित है संविधान की उपचारों से, संविधान की उपचारों के अधिकार से। ऋग्वेद में कुल कितने सूत है? तो 1028 सूत है। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो ये हेनरी लुई विवियन डिरोजियो थे। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो हेनरी लुई विवियन डिरोजियो थे। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। हमारे मौलिक अधिकारों के हनन होने पर किसकी सहायता ले सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट की सहायता ले सकते हैं। अगर हमारे मौलिक कर्तव्य का कोई नुकसान पहुंचाता है तो हम सुप्रीम कोर्ट की सहायता ले सकते हैं। पोजिट्रॉन किसका अध्ययन है? तो पोजिट्रॉन जो है चट्टान की उत्पत्ति और संरचना का अध्ययन है। पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? पेट्रोलॉजी चट्टान की उत्पत्ति और संरचना का अध्ययन है, पेट्रोलॉजी। नगर निगम के निर्माण के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 5 लाख से ऊपर होनी चाहिए। नगर निगम से निर्माण के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 5 लाख से ऊपर होनी चाहिए। 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो भगत सिंह ने की थी। 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? तो भगत सिंह ने की। बेनुवन बुद्धा विहार किस राज्य में है? तो त्रिपुरा अगरतला में है। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस कौन सा राज्य मनाता है? उड़ीसा मनाता है। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस उड़ीसा राज्य मनाता है। सफ़ेद प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश कितने रंगों में विभक्त होगा? 7 रंगों में। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? तो नागार्जुन श्रीझेलम है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1998 में हैदराबाद में हुई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में लक्षित वृद्धि दर 2.1% थी, जबकि प्राप्त विकास दर कितनी थी? तो 3.6%। प्रथम पंचवर्षीय योजना में लक्षित वृद्धि दर 2.1% थी, जबकि प्राप्त विकास दर 3.6% थी। हॉर्नबिल एवं महोत्सव उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है। हीराकुंड बांध किस राज्य पर है, जहां पर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के मध्य विवाद चल रहा है? तो महानदी, जो कि उड़ीसा में है। किस जगह ब्रह्मपुत्र को सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है? सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। कॉर्वे समिति किससे संबंधित है? तो लघु उद्योग से। कॉर्वे समिति लघु उद्योग से संबंधित है। भारतीय आर्थिक योजना के जनक कौन है? तो सर एम विश्वेश्वरैया है। भारतीय आर्थिक योजना के जनक सर एम विश्वेश्वरैया है।
आज़ादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत कब हुई? तो 12 मार्च 2021 को। आज़ादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत कब हुई? तो 12 मार्च 2021 को। वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत किया गया है? तो 280 के तहत किया गया है। वित्त आयोग का गठन 280 के तहत किया गया है। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। संविधान का संरक्षण होता है सुप्रीम कोर्ट से। संविधान का संरक्षक कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। SSLV का पूर्ण रूप क्या है? तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SSLV का फुल फॉर्म होता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो बेथलेहम जेरूसलम इजराइल में हुआ था। किस संविधान संशोधन में स्थानीय स्वशासन से संबंधित संस्था है? तो 73वां एवं 74वां। किस संविधान संशोधन में स्थानीय स्वशासन से संबंधित संशोधन है? तो 73वां और 74वां। यहाँ पे आपका जो ग्रुप डी का 2022 में पूछे गए सारे क्वेश्चन थे उसको एक ही वीडियो में कंप्लीट हो गया। और इसके बाद देखते हैं क्या शुरू करेंगे, या तो कोई अलग बुक शुरू करेंगे, नहीं तो जो इसका और मॉडल दिया गया है उसको शुरू करेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।